रमेश जी पहले तो आपको बधाई हो परमार प्रोडक्शन के लिए, क्या कहना चाहोगे आप? दो प्रोडक्शन रिलीज हो चुके हैं। एक शशांक मूवी है जो MX प्लेयर पे दी है, और एक है पील है कि मानता नहीं, शॉर्ट मूवी है, वो हमने दी है DT हॉटस्टार पे। और आगे अपकमिंग में 2 प्रोजेक्ट है जो सोच रहे हैं फिलहाल। 1 सेकेंड, क्वेश्चन कोई भी करे बट आप देखिएगा सामने। लुक इधर सारे कैमरों में लुक देना है। किस तरह की फिल्म का प्लान है बनाने का, आपका क्या प्लान है? किस तरह की फिल्म बनाओगे आप, क्या प्लान है? प्लान्स अभी कुछ डिसाइड नहीं किए, मगर धीरे धीरे देखेंगे। सामने बाजू में 2 महारथी बैठे हुए हैं, सुनील जी, दिलीप सर, क्या कुछ कहेंगे? कैसे इनको भी कुछ फिल्म करने वाले हैं ये? हाँ आएंगे, किसी को लेके ही आएंगे ना साथ में, अकेले तो नहीं आ सकते हैं। जी जी। तो पास में जो प्रोजेक्ट्स बनाए उसके आने वाले हैं, पास में कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए आपने? आपका बैकग्राउंड क्या है क्रिएटिव फील्ड में, कैसे आना हुआ? इसमें आर्या बब्बर के थ्रू आया हूँ मैं। अच्छा, वहाँ देख के बोलिए। आर्या बब्बर के थ्रू आया हूँ। आर्या बब्बर का ऑलरेडी एक प्रोडक्शन हाउस है, उसमें जॉइंट वेंचर में काम किए हमने। सुनील सर, आज बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई है डंकी, उसके बारे में बताइए कि कैसा रिस्पांस है? अभी वो तो हमने देखी भी नहीं है। सुनील सर, डंकी फिल्म जो मैं देख के आया हूँ, और ये एक मीनिंगफुल फिल्म है। मुझे लगता है कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान, तो राजकुमार हिरानी जो है इमोशन के राजकुमार है, और शाहरुख खान किंग ऑफ इमोशन है, तो किंग खान तभी उनको कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि हर उस बंदे को ये फिल्म लिखनी चाहिए जो ये सोचता है कि मेरा घर जो है ख़राब है और वहाँ दूसरा जो उस तरफ पहाड़ की तरफ कुछ है वो बहुत अच्छा है। यानी कि इंडिया में कुछ नौकरी नहीं मिल रही है तो विदेश चले जाते हैं, वहाँ कर लेते हैं, तो विदेश जाने के लिए मरते हैं और विदेश जाने से पहले ही मर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये NRI का सिस्टम है, चोरी छुपे जाना, उस पर उसके बेस फिल्म है ये। और मैं समझता हूँ कि ये हर उस बंदे को देखनी चाहिए जो A फॉर अमेरिका, B फॉर बैंकॉक और C फॉर कनाडा समझता है। जबकि अब मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ इस फिल्म के माध्यम से कि A फॉर अमृतसर, B फॉर बाघा बॉर्डर और C फॉर चंडीगढ़ है। आप अपने देश में रहिए, अपने देश में की मिट्टी, उसकी रोटी जो है आपको बाहर की पिज़्ज़ा बर्गर से बहुत अच्छी है, सम्मान है, इज्जत है। ये इस फिल्म का टोटलिटी में विचार है, बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि हर किसी को देखना चाहिए। साफ सुथरी फिल्म है। परमार जी, मेरा एक सवाल है आपसे हाँ जी। कि जैसे हमने सुना है कि शशांक मूवी आपने कुछ राजपूत सिंह जी की स्टोरी से रिलेटेड बनाई है, राजपूत की को देख के बनाई गई है। हाँ जी, तो उस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे मीडिया में? उसकी बायोग्राफी की जैसी थी, मगर बायोग्राफी नहीं है, उसकी जिंदगी को लेके हमने बनाई थी। ऐसा भी सुना है कि इस मूवी को लेके आपके कुछ कोर्ट में केसेस चले थे? हुआ था, वो तो होता ही है ना, छोटे मोटे तो चलते ही रहते हैं, उसको क्या है, वो झेलना ही पड़ता है ना जी। तो ये पूरी सुशांत सिंह राजपूत पे ही है। नहीं, लेकिन ये फिल्म अगर बनाया है या बनाया पहले भी या बनाने वाले हैं? ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट पे केस चला था, उनकी फैमिली ने किया था। अच्छा, तो फिर हम केस जीत के आए। तो क्या शोकेस करेंगे, क्या मतलब उनका जिंदगी या कंट्रोवर्सी जो उनके मौत से हुआ? नहीं, उनसे हमने बात करके ऑलरेडी बनाई थी मूवी, उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। तो ऐसा क्या शोकेस करके आपने फिल्म में? थोड़ा सा मतलब बताएंगे कि क्या दिखाना चाहा आपने उसके बारे में? उसमें जैसे रिया का मर्डर हुआ है, नहीं दिशा सालियान बताया, हाँ जी, वो बताया हुआ है उसमें कि ये है वो है, घटना बताई हुई है। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि भाई उसमें ये है या वो है। बस सुशांत की जीवनी दिखाई है, फिल्म में आए, उसके बाद क्या क्या हुआ ये सब दिखाया आपने? क्या सब कुछ दिखाया हुआ है, आप अगर गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। MX प्लेयर पे हमने ऑलरेडी दी हुई है मूवी, फ्री चैनल है। नहीं तो इसमें आपने दिखाने की ये कोशिश की कि उसको मर्डर हुआ है कि वो मर्डर हुआ है, मर्डर दिखाया है, मर्डर दिखाया हुआ है। मर्डर दिखाया आपने? हाँ जी। कैसे प्रूफ कैसे प्रूव किया आपने? अभी तो प्रूफ कोई हुआ नहीं भी कर सकते नहीं ना, वो तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकी, हम कहाँ से करेंगे? तो फिर आपने क्यों दिखाया कि मर्डर हुआ है? मर्डर हमने कहाँ दिखाया है? ऐसे नहीं दिखाया कि उसका मर्डर हुआ है, जिस तरीके से जो उसकी natural कहानी घटना है, घटी वो उसके गांव से बम्बई कैसे आता आया है। अच्छा, ये कहानी ऑलरेडी कोई बना रहा है। कौन बना रहा है? वो तो संजय करके थे, दिलीप गुलाटी शायद इसके डायरेक्टर थे। यस यस जी, न्याय उसका शायद न्याय ऐसा कुछ टाइटल नहीं, वो सुशांत के ऊपर ही थी। मेरी फर्स्ट आ गई, उसके बाद सेकंड किसकी आई, थर्ड नहीं वो पिक्चर वो है, उसके अंदर मेरे ख्याल से वो बड़े वकील है, वो भी जॉइंट है उसमें। जी 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 क्या सुशांत की न्याय ऐसा कुछ नाम? न्याय जी जी।
वो भी सुशांत के ऊपर ही फिल्म थी, वो भी शायद अभी रिलीज बेसिकली वो कैसे बॉम्बे आए, कैसे उन्होंने करियर स्टार्ट किया, फिर कैसे चीजें हुई, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें में दिखाई, किसी का चलिए तो अब हम ये खुशी की बात ये है, सबसे पहले अभी मैं ही बोल देता हूँ कि परमार साहब जिस हिसाब से इसमें इंडस्ट्री में आए हैं, तो हम आपसे पहले तो ये गुजारिश करेंगे कि आप फॉल कैसे आए, क्या क्या वजह हो सकती थी कि जिसकी वजह से उन्होंने डिप्रेशन को झेला, और उसके बाद डायरेक्ट उनका सुसाइड अटेम्प्ट दिखाया गया। उसके बीच में ये जो हम कंट्रोवर्सी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कंट्रोवर्सी जैसा कि किसने मारा, कैसे मरे या सुसाइड का वॉटएवर जो भी स्टोरी है वो नहीं दिखाई गई। तो डायरेक्ट ये दिखाया गया है कि उन्होंने खुद को मतलब वो हैंगिंग थे, और उसके बाद कैसे चीज़ें सफर। आप राजस्थान से हैं? राजस्थान से। पर बहुत गुड। राजस्थान में कहाँ से हैं? मैं भी हूँ, रानी फालना के बाजू में। मैं भी हूँ, डायला में। मैं फालना का मैं हूँ। अच्छा तो आप जरूर माँ मारवाड़ी से हमारे से क्यों रहा है कुछ पूछो इनसे। जिसको मार क्यों रहा है। अच्छा, जो एक्टर है सुशांत सिंह की फिल्म में, वो एक्टर कौन है, कितने किरदार निभाया है इस आर्या बार? बब्बर है, आज कितने हाँ अपर्णा मलिक है, जी जी और अपना राजवीर है, और रवि सुधा चौधरी। ये आर्टिस्ट है। नेक्स्ट प्लान स्टार है, कास्ट में ये 4 लोग हैं। मैं हमें कॉमेडी मूवी का प्लान कर रहे हैं परमार प्रोडक्शन हाउस से बहुत जल्दी, उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा है। तो अभी हमने इसलिए डिक्लेयर नहीं किया कि एक बार स्क्रिप्ट फाइनल हो जाए, बिकॉज आर्टिस्ट तो हमने सोचे हुए हैं, हम लोग ऑलरेडी मैं नज़मा जिस चीज़ पे बैठ चुके हैं, तो एक बार स्क्रिप्ट हमारी लॉक हो जाए तो उसके बाद हम एक बहुत जल्दी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और उसमें हम उस मूवी का नाम रिवील करें। थैंक यू। जब कॉमेडी बने तो सुनील पाल जी भी रही वहाँ पाजी में। मैन तो वही हैं। तभी तो अभी हमने कहा ना थोड़ा टाइम दीजिए सब चीजें। आयो पांडे जी। आप पाल सर क्या कुछ कहेंगे सर? पाल तुमने सर, देखी मूवी मेरी? हाँ देखा। आओ। पाल सर क्या कुछ कहेंगे सर? कॉमेडी फिल्म बन रही है। बहुत मुबारक हो परमार फिल्म को, कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए, बनती रहनी चाहिए। कॉमेडियंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, हमारे कलाकार मित्र हैं सब, और मैंने भी 5 फिल्में कॉमेडी बनाई है, भावना को समझो, बिग बॉस, लॉकडाउन टू अनलॉक, मनी बैक गारंटी, और अभी हमारी आई गाली गलौज। तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज के साथ में अगर कॉमेडी फिल्म बनती है तो देखने सुनने में बड़ा मजा आता है। जी सर। गोवा की ना कॉमेडी बहुत हाँ सर, आप क्या कहेंगे सर? आप जब आप बताएंगे आपके बारे में। बस मैं परमार जी का फ्रेंड हूँ, मेरा इंपोर्ट का काम है और थोड़ा साथ में फाइनेंस करते हैं, और नई कॉमेडी और एक्शन दोनों रहेगी, जिसमें विलेन कॉमेडियन रहेगा, ऐसा कुछ हम लोग सोच रहे हैं बनाने का। अभी आगे देखो क्या है। ये सुशांत जी की फिल्म बनी, उसमें कुछ आप थे या फिर? नहीं, उसमें मैं नहीं था साथ में, पर दोस्ती हम लोग की बहुत पुरानी है, उसमें नहीं था। परमार साहब कुछ कहेंगे अपने फ्रेंड के बारे में कुछ? कुछ नहीं, उनको इन्होंने मूवी देखी है, इनको पूछ लीजिए, दोनों मूवी इन्होंने देखी हुई है। जब बताएंगे सर। हम लोग 2-3 बार देखे, घर में बैठते जब भी देख लेते, भाई अपनी पिक्चर है तो देखने में मजा आता है। अच्छा, व्यू बढ़ता है उससे, और फिर व्यू बढ़ता है। हाँ सर, क्या कुछ कहेंगे फिल्म के बारे में? किस तरह फिल्म उनकी स्टोरी है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जैसे मीडिया में पहले उनके साथ घटना हुई थी ना, उतना ही दिखाया गया है कि हाँ उनको डेथ पाया गया और ये, और जो र्यूमर उड़े उतना र्यूमर बताया गया है। उसमें ऐसा नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता था अगर ऐसा दिखाया गया होता। पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं था। जब परमार जी आपने कहा केस हुआ था, किस बात को लेकर केस हुआ कि ये दिखा आपने मर्डर हो गया, इसलिए केस क्या केस हुआ था? वो तो दिल्ली से उनके घर वालों ने किया था। हाँ हाँ मूवी पे स्टे आया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट से मैं जीत के आया, मेरे फेवर में आया। आपने तो ऐसा नहीं कहा था ना कि बायोपिक बना रहे हो आप? नहीं, हमने तो कहा ही नहीं ना, हम तो ये बोल ही नहीं रहे, हम तो उनकी जिंदगी के ऊपर कहानी बनाई है हमने। उसमें कोई लिखा नहीं था हमने कि देख के सुशांत सिंह पे उनको- ऐसा नहीं। उनको देख के उत्तेजित होके हमने वो बनाई है। लेकिन पहली फिल्म ये सब्जेक्ट क्यों चुना आपने, कि कुछ और चुना क्यों नहीं? नहीं, ये ऑलरेडी किसी का ऑलरेडी प्रोजेक्ट था, रोड प्रोडक्शन का, उनके साथ हम ज्वाइंट हुए थे, और ये आगे बढ़ा। अभी आप सोलो प्रोडक्शन करेंगे आगे जो है? अभी सोलो चले हुआ पहला था, ऐसा हो गया। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हाथ से होते रहते हैं। होते होते